बोगी माने सस्पेंशन बोलो, अगर ट्रक का इक्विवेलेंट बोलो तो सस्पेंशन इसका टोटली नए डिजाइन का बना है और उसमें डिजाइन के पैरामीटर्स को एक अलग लेवल पे लेके गए हैं, जिसका रिजल्ट अभी आप देखेंगे। और ये देखो आप इसके एर्गोनॉमिक डिजाइन के इंटीरियर्स, ये आप लैडर्स का एक और फोटो आएगा। लैडर्स देखो किस तरह से डिजाइन की गई है और हर जगह सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए स्पेशल पैरामीटर्स रखे गए हैं डिजाइन में, जिससे कि बाय चांस कोई थोड़ा सा पलट के गिरने की भी संभावना हो, वो भी खत्म हो जाए। हर एक चीज का एक नए तरीके से ध्यान रखा गया है, चार्जिंग पॉइंट्स वगैरह वगैरह। आइए एर्गोनॉमिक लैडर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फोटो देखने लायक है। यहाँ पे लैडर बहुत अलग तरीके की है और लैडर को सपोर्ट देने के लिए, चढ़ने के टाइम में सपोर्ट चाहिए होता है, तो वो सपोर्ट देने के लिए यहाँ पे ये एक हैंडल स्पेशल किया गया है। जब आप ट्रेन को देखेंगे तो उसमें आप एक्चुअल में फील करेंगे ये डिफरेंस। और भी अंदर स्पेशल अरेंजमेंट दिव्यांग जनों के लिए बहुत स्पेशल अरेंजमेंट्स किए गए हैं, जिससे कि व्हील चेयर के साथ ही अंदर आके इसमें बैठ सकें और अपनी ट्रैवल कर सकें। पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम अब स्टैंडर्ड बना दिया है वंदे भारत सीरीज में। टॉयलेट्स में फिर डिजाइन में नया किया गया है, जिससे कि एक तो पानी का वेस्टेज कम से कम पानी का वेस्टेज हो, दूसरा स्पिलिंग ना हो कहीं पर भी टॉयलेट में, उसका ध्यान रख के किया गया। और ये 2026 रेलवे में रिफॉर्म्स का ईयर, 2026 रेलवे में रिफॉर्म्स का वर्ष है। बहुत सारे नए रिफॉर्म्स लाइंड अप हैं जो एक के बाद एक आपके पास आएंगे। इस ट्रेन में कुछ रिफॉर्म्स की झलक आपको दिखेगी। पैसेंजर्स के कंफर्ट के लिए जो बेडशीट, ब्लैंकेट और ट्रेन की क्लीनिंग, उसको एक टोटली नए तरीके से करेंगे। टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, बहुत नए स्पेसिफिकेशंस, मटेरियल के जो भी इक्विपमेंट यूज करेंगे उनके नए स्पेसिफिकेशंस होंगे। और फूड में जो ट्रेन गुवाहाटी से आएगी उसमें एसएमईज फूड होगा और जो ट्रेन कोलकाता से निकलेगी उसमें बंगला फूड होगा। जो ट्रेन आसाम से निकलेगी उसमें आसाम का खाना होगा और जो ट्रेन कोलकाता से निकलेगी उसमें बंगाल का खाना होगा। और आज आपके साथ में जो भोजन है वो भी असमीज और बांग्ला भोजन है। तो बहुत ध्यान रखा गया है। इमरजेंसी टॉक बैक सिस्टम बहुत अच्छा बनाया गया है और इसमें और रिफाइनमेंट होता जा रहा है लगातार। ये एक वीडियो है, ये मैं आपको देखो 3 ग्लास रखी हुई है, उसके ऊपर एक ग्लास आइडिया किसका और 180 kmph में गाड़ी है। ये आप दुनिया की और कहीं भी जगह ट्राई करो तो मेरे ख्याल से ये यूनिक चीज है, क्योंकि इतना ध्यान दिया गया है इसके सस्पेंशन के डिजाइन पे। इस ट्रेन के सस्पेंशन के डिजाइन पे एक टोटली नया लेवल लाया गया है और इस नए लेवल का बेनिफिट हमें क्या होगा। राइडिंग इंडेक्स क्या है? बहुत अच्छा आएगा राइडिंग इंडेक्स। अब मेजरमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी सर। इसी के साथ इसका मैं बताता हूँ, एक सेकेंड सब बताता सब रुको। इसका सस्पेंशन यानी बोगी, आपने देखा कि बोगी के डिजाइन में वंदे भारत चेयर कार में बोगी का एकदम टोटली नया डिजाइन किया गया था। चाहे उसमें समय लगा, लेकिन एक डिजाइन ऐसा किया जिससे कि नया एक सिस्टम ही नया बन सके और एकदम नए तरीके से ड्राइविंग कंफर्ट, राइडिंग कंफर्ट आए। इसमें उस लेवल से भी आगे लेके गए और उसके पीछे उद्देश्य क्या है? उसके पीछे उद्देश्य है कि दुनिया भर में ट्रेन्स बनती है, दुनिया भर में बोगीज चाहिए ही चाहिए होती है, तो वो दुनिया भर की बोगी डिजाइन और बोगी मैन्युफैक्चरिंग और बोगी एक्सपोर्ट कहाँ से होना चाहिए? भारत से ही होना चाहिए। भारत से होगा, कैसे होगा? भारत से होगा जब क्वालिटी में हम बाकी सबसे अच्छे हों और कॉस्ट में कॉम्पिटिटिव हो, तभी होगा। इसीलिए इतना फोकस किया इस पे
इसीलिए इतना समय लगाया, मतलब करीब करीब 1 साल लगाया बोगी के नए डिजाइन पे, सस्पेंशन के पूरे नए डिजाइन पे करीब करीब 1 साल इन्वेस्ट किया, ताकि अगले कई वर्षों तक हम भारत से, देखो अब प्रपल्शन और बोगी ये 2 बड़े टेक्नोलॉजिकल फीचर्स होते हैं, तो हमें विश्व के जितने भी समृद्ध देश हैं उन सब में भारत से प्रपल्शन जाए और भारत से बोगी जाए। बाकी ऊपर मेटल वर्क होता है, उसमें बहुत टेक्नोलॉजी नहीं होती है, जो बाकी की बॉडी होती है ना वो बहुत आसान काम होता है और जनरली वो लोकल ही होता है। तो जैसे एप्पल फोन पे आप देखते हैं ना डिजाइन्ड इन कैलिफोर्निया, अब आना चाहिए ट्रेन्स का डिजाइन्ड इन इंडिया, तो डिजाइन्ड इन भारत आना चाहिए, ताकि एक नए तरीके से रेलवे का प्रसार हो। और ये बहुत बड़े चैलेंजेस थे, ये आसान काम नहीं था, लेकिन टीम ने बहुत अच्छा काम किया, इसमें बहुत मेहनत की है, बहुत डीप थिंकिंग के साथ काम किया और बहुत लोग जुड़े उसमें, एक व्यक्ति से नहीं होता है, इसमें बहुत लोग जुड़े, सब ने अपने अपने आइडियाज दिए, सब ने अपने एनालिसिस दिए हैं और मल्टीपल एनालिसिस और डिजाइन्स के बाद में ये भी इसका, इसमें कुछ इंटीरियर आपको दिखाई देंगे कई तरह के। देखो ड्राइविंग कैब एकदम अलग तरह की है और ऑटोमेटिक डोर्स हैं और सीट्स एकदम नए तरह का, इसका मटेरियल भी नया है, पूरा कैबिन एरिया वैक्यूम है, वैक्यूम टॉयलेट, फैक्ट्री एरिया सब काम बहुत सारा है, अभी भी काफी काम है, लेकिन फेयर स्ट्रक्चर के बारे में बोलूँ बहुत कॉस्ट देखो करीब इसका कॉस्ट रखा गया है कि एयरलाइन से सब्सटैंशियली कम होना चाहिए, एयरलाइन से सब्सटैंशियली कम होना चाहिए। तो गुवाहाटी हावड़ा का माने गुवाहाटी कोलकाता का जनरली एयरलाइन का फेयर होता है 6 to 8,000 रुपीज के आसपास का होता है, 6,000 to 8,000 10,000 भी पहुंचता है। इसमें 3 AC में गुवाहाटी से हावड़ा का रहेगा 2,300 रुपए, बहुत कंफर्टेबल है, विद फूड है कंप्लीट। 2,300 हावड़ा टू गुवाहाटी, हावड़ा टू गुवाहाटी थर्ड AC का 2,300 के आसपास का रहेगा प्लस माइनस, और 2 AC का रहेगा करीब 3,000 रुपीज, बहुत कंफर्टेबल है, बहुत मिडिल क्लास का ध्यान में रखते हुए किया गया है। फर्स्ट AC का 3,600, देखो अब नए तरीके से सोचना है हमें, अब रेलवे का रिफॉर्म्स की प्राइम मिनिस्टर साहब ने, PM साहब ने जिस तरह से रिफॉर्म्स का एक पूरा एक्सप्रेस चलाई है, इनकम टैक्स का नया कानून, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के नए कानून, पूरा रिफॉर्म हुआ, लेबर रिफॉर्म इतना बड़ा रिफॉर्म हुआ, हर तरीके से GST में इतना मैसिव रिफॉर्म हुआ, तो अब हमें रेलवे में भी कई तरह के नए रिफॉर्म करने चाहिए। तो उसमें से एक रिफॉर्म ये भी है कि हम पुराने तरह के फेयर से निकलकर एक फ्लैट फेयर पे जाएं। तो फ्लैट फेयर इसमें रखा गया है, फर्स्ट AC का है 3 रुपीज 80 पैसा पर किलोमीटर, 3 रुपीज 80 पैसा पर किलोमीटर, सेकेंड AC का 3 रुपीज 10 पैसा पर किलोमीटर और सेकेंड AC का 310, और थर्ड AC का 2 रुपीज 40 पैसा पर किलोमीटर। और ये नया कॉन्सेप्ट एक इसमें लगा है, जैसे फुल सर्विस एयरलाइन होती है, फुल सर्विस एयरलाइन होती है, वैसे ही ये फुल सर्विस स्लीपर ट्रेन है, फुल सर्विस ट्रेन कंप्लीट, उसमें प्रॉपर सर्विस है और बहुत ही अच्छे तरीके से इसका रहेगा।
और फूड का भी एक नए तरीके से इसमें रहेगा कि लोकल cuisine. बेस्ट से बेस्ट जो वहाँ पे सप्लायर्स होंगे फूड के, असम से हो और इधर कोलकाता से हो, उनको रखा जाएगा इसमें। वो पुराने सिस्टम से नहीं चलेंगे कि 12 ग्राम दाल वैसे उस सिस्टम से नहीं चलेंगे, बहुत एक नए तरीके से इसमें। एक कोच की एक सेकंड। एक साइड से लेना। ये side में लेते हैं. तो इस नई शुरुआत के लिए आप सब आज आए यहाँ पर, बहुत धन्यवाद। अब हम प्रश्न लेंगे आपके। एक साइड कम से कम सर अगर महीना और हफ्ता बता देगा, डेट नहीं स्पेसिफाई कर पाए तो करीब करीब समझो अगले 15 से 20 दिन के अंदर तीसरे हफ्ते जनवरी। डेट आपको मैं एग्जैक्ट दो चार दिन में पीएम साहब को रिक्वेस्ट किया हमने, तो पीएम साहब के यहाँ से बहुत क्लियर हो गया सब कुछ। डेट में 1-2 दिन में आपको अनाउंस कर सवाल रूट बता। एक सेकंड। एक अपन ने प्रोटोकॉल बनाया है इस रूम का क्वेश्चंस के लिए, तो इधर से चालू करते हैं। पहला सवाल सर, इसमें विद फूड इतना फेयर है तो ये कब से कब तक शुरू हो जाएगा और किस तरीके से इसको? करीब करीब अगले 15 से 20 दिन में इसका फर्स्ट ट्रेन का इनॉपरेशन चालू हो जाएगा। 15 से 20 दिन। सर मेरा सवाल ये है कि वंदे भारत स्लीपर की मोस्टली आप समझो 17 या 18 तारीख। वंदे भारत तारीख भी है। वंदे भारत स्लीपर की जिस तरह से हम शुरुआत कर रहे हैं, तो ये 2026 चूंकि सुधार का वर्ष है हमारे लिए, तो इसमें कितनी ट्रेनें हम इस तरह से ले आएंगे? एक सवाल तो ये है। दूसरा, क्या मैंने कोई ऐसा सेक्टर डिसाइड किया है जहां हम वेटिंग लिस्ट टिकट की परंपरा ही खत्म करते हैं, ऑन डिमांड ट्रेन में? इस पर कुछ काम चल रहा है क्या? बिल्कुल, दोनों पे काम चल रहा है। वंदे भारत स्लीपर का जिस तरह से आपने देखा, वंदे भारत चेयर कार का बहुत अच्छे तरीके से रैंप अप किया गया और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से रैंप अप किया गया। तो वंदे भारत स्लीपर में भी करीब 1 साल से टेस्टिंग इम्प्रूवमेंट्स की जो साइकिल होती है, वो साइकिल अब कंप्लीट हो गई। सीआरएस का इंस्पेक्शन होने के बाद में सीआरएस का सर्टिफिकेट मिल गया, तो अब इसकी कंप्लीट डिजाइन वगैरह सब कुछ स्टैंडर्डाइज हो गया है। तो अब इसका प्रोडक्शन को रैंप अप करेंगे करीब करीब और 8 ट्रेन्स अगले 6 महीने के अंदर अंदर बन के आ जाएंगी। 8 गाड़ियां और 6 महीने में बन के आ जाएगी, और इस साल के एंड तक करीब करीब 12 ट्रेन्स बन के रेडी हो जाएंगी, और फिर अगले साल बहुत बड़े तेजी से रैंप अप हो जाएगा, क्योंकि पूरा सप्लाई चेन उसके पीछे लगता है। तो वो देखो सिस्टमेटिक तरीके से हमारे यहाँ इस रूम में बहुत सिस्टम से होती है। एक सवाल था ना, वो सेक्टर वाला कि हम देखो अल्टीमेटली देश में जितनी डिमांड है रेलवे के ट्रैवल की, उस डिमांड को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट तौर पे कैपेसिटी को बढ़ाने का डायरेक्शन दिया, निर्देश दिया, और पूरी टीम उसमें कैपेसिटी को बढ़ाने में लगी। करीब 35,000 किलोमीटर पटरियां बनी इन 11 वर्षों में। 35,000 किलोमीटर मतलब बड़े देश का जितना नेटवर्क होता है उतनी पटरियां अपने इन 11 वर्षों में बनी है। लोकोमोटिव का प्रोडक्शन इतना मैसिव हो गया कि पूरे अमेरिका और यूरोप का जितना टोटल प्रोडक्शन है उससे ज्यादा प्रोडक्शन अपने यहाँ है। ट्रेन सेट कोचेज, LHB कोचेज का प्रोडक्शन इस लेवल पे हुआ है कि कभी सोचते भी नहीं थे, उससे ज्यादा लेवल हुआ। टोटल इन 11 वर्षों में 42,000 कोचेज बने, 42,000। तो ये सब इसलिए किया गया कि कैपेसिटी बढ़े, ज्यादा से ज्यादा पैसेंजर्स को कैरी कर सकें। तो अब वो विषय आ गया है, अब वो सिचुएशन आ गई है। एक एक करके हम कई ऐसे सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे कई शहरों को आइडेंटिफाई किया है जिनकी कैपेसिटी को डबल करना है, क्योंकि शहर की कैपेसिटी रिसीव करने की और डिस्पैच करने की वो जरूरी होती है, वो बॉटलनेक बनता है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर की कैपेसिटी बढ़ती है, साथ ही साथ ओरिजिन और डेस्टिनेशन की कैपेसिटी भी बढ़ानी पड़ती है। तो शहरों की कैपेसिटी बढ़ाना और साथ ही साथ पटरियों की कैपेसिटी बढ़ाना, फिर नए तरह के सेफ्टी के सिस्टम्स लाना, वो सब चीजों का समागम होते होते अब इस परिस्थिति में आ गए हैं कि 1-2 वर्षों में, आने वाले 1-2 वर्षों में
हम कई ऐसे सेक्टर्स होंगे जिसमें वेटिंग लिस्ट पूरी तरह से फिनिश हो जाएगी। Sir, I have a question on this, propulsion and bogies that you talked about. What we have learned could be wrong. That for the next BML train, which will be running on the bullet in all